मुझे हर हाल में कामयाब होकर दिखाना था, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि खानदान वालों को जब मेरी जॉब करने की ख्वाहिश के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही बातें बनाई। इन सब के मुना मुझे अपनी कामयाबी से बंद करने थे। दिन 80 तरह दे गए और मैं पूरी तरह से काम को सीख रही थी और कर भी रही थी। बास गौर से मुझे देखते हैं, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया। ज्यादा तौजा नहीं रही, क्योंकि हाजी साहब की रिपतियों ऑफिस में एक नेक और हमदर्द और अपने स्टाफ का ख्याल रखने वाले इंसान के पर थी। पहली मुझे मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। 80 दिन जमा था। हफ्ता इतवार को हमारे ऑफिस में छुट्टी होती थी। मैंने इस सैलरी में सब घर वालों को होटल में खाना खिलाया और सबको ही कुछ ना कुछ अच्छे से गिफ्ट भी दिए और थोड़े पैसे अपनी ज़ात पे खर्च किए। जाकर अपने आप को अपडेट करवाया, कुछ नए सूट खरीदे, शो से खरीदे और कुछ अच्छे परफ्यूम खरीदे। पूरी सलारे में से 20,000 खर्च कर दिए। इसके बावजूद दिल में बहुत ही खुशी थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मैं ऑफिस पहुंची तो सिर लोगों ने मुझसे पहले कलीदी की मिठाई का तकाजा किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, आज शाम की चाय पे कुछ अर्निंग कर लें। मेरी तरफ से अपनी कमाई का एहसास ही बड़ा खुशक होता है। ये पहली सलारे लेकर और उसे खर्च करके मुझे अंदाज़ा हुआ आज मेरे चेहरे पे एक अलग ही खुशी और चमक दी थी, जिसको हाजी साहब ने भी महसूस किया। और पहली बार उन्होंने मेरी ड्रेसिंग और खूबसूरती की तारीफ की और पूछा, मसमीरा आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। तो मैंने कहा, जी हाँ जी साहब, जिंदगी की पहली कमाई की खुशी है। तो इन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस भी दें। मुझे उनका तारीफ करना एक बिजनेसमैन की हैसियत से बहुत ही अच्छा लगा और अगले कई दिन में सिर्फ 80 वजह से अच्छी तरह से तैयार हो कि जाती के हाजी साहब मेरी तारीफ करें और बक करते भी थे। इनके साथ रहते हुए उनकी बहुत आदत का मुझे पता चल रहा था और मैं उसका ख्याल रखती थी कि उनकी चाय या काफ़ी का टाइम होता तो ऑफिस बवाए को कहकर मंगवा देती, जिससे वो बहुत ही खुश थे। एक दिन में अपना नया सिलहा हुआ सूट जो कि जदीद फैशन के मुताबिक था। शार्ट लेंथ शर्ट थी और इसके नीचे ट्रोलर था, ब्लैक कॉलर का थी और शर्ट का गला काफ़ी खुला हुआ था। लेकिन मेरी इस तैयारी को सिर्फ वही देख सकता था जो मेरी ऑफिस में आता, क्योंकि ऑफिस से बाहर में बड़ी सी चादर लपेट कर आती हूँ और फिर हाजी साहब अपने टाइम पर आते। मैंने सलाम किया और वो जवाब देकर अपनी जगह पर बैठ गए। एक नज़र मेरी तरफ डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपने काम में मसरूफ हो गए। ऐसे ही दिन गुजर गया और मैं उनकी तरफ से तारीफ के लिहाज के मंतज़र रही और मैं उनकी तरफ से तारीफ के अल्फाज की मंतज़र रही। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मैं घर आ गई। दिल कुछ बझा बझा सा था। मैंने इतनी तैयारी की, लेकिन उसने कोई तारीफ नहीं की। शाम को इश्क के बाद मेरे नंबर पे बास का फ़ोन आया और कोई नई बात नहीं थी। किसी भी काम के सिलसिले में पहले भी फ़ोन कर लेते थे। मैंने सलाम किया और हाजी साहब ने हाल चाल पूछा और एक फ़ाइल के बारे में पूछा, जो मैंने बता दिया। फिर बोले, समीरा आज आप बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस मैं कुछ डिस्टर्ब था दिन में, इसलिए कोई बात नहीं कर सका। ऐसे ही हमेशा रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो और काल काटते लड़की जितनी मर्जी मगरूर हो, लेकिन अपनी तारीफ सबको ही अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगी। अगले दिन में भी 80 तरह तैयार होकर गई तो बास पहले से आए हुए थे। पहले टेबल पर एक फूलों का गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने पूछा, ये कहाँ से आया? तो कहने लगे, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैंने कहा, सिर इसकी क्या ज़रूरत थी? तो कहने लगे कि हमें एक रूम में ही होते हैं और आप मुझे असिस्ट करती हैं, तो हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी होना चाहिए और गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है। फिर मैंने खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर बास ने पूछा, कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा। वो कहने लगे, अच्छा लगा तो पहन कर दिखाओ। मैंने 80 टाइम वो पहन लिया, फिर अपने काम में बसे हो गई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, हाजी साहब एक बात पूछूं? अगर आप बुरा न माने तो कहने लगे, अब हम दोस्त भी हैं, तुम कुछ भी पूछ सकती हो।
मैंने कहा, कल आप बता रहे थे कि आप डिस्टर्ब्ड थे, वो क्यों थे? बास कहने लगे, कभी कभी उदास हो जाता हूँ। क्यों? बेबी की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत से काम ऐसे होते हैं। मैंने कहा, आप मुझे बता दिया करें क्या काम है। तो बास कहने लगे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीवी ही सर अंजाम दे सकती है। इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, और ये पहली बार था कि वो इस कदर खुल के मेरे साथ बात कर रहे। लंच के टाइम बॉस एच रूम में चले गए। अब वो 2 घंटे से पहले भी नहीं आएंगे। वो इस टाइम किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करते थे, सिवाय के किसी पार्टी की कॉल आ जाए। इनको गए हुए 1 घंटा हुआ था कि मुझे मोबाइल की बैलेंस बेल सुनाई दी। देखा तो बहुत सपना मोबाइल टेबल पर ही भूल गए थे। मैंने इग्नोर किया, लेकिन मोबाइल बजता रहा। मैंने कॉल अटेंड की तो एक पार्टी का फ़ोन था। लाजमी बात करना चाह रहे थे। मैंने कहा 10 मिनट बाद फ़ोन करें। मैं बास इसके पर्सनल रूम में गई। इनको उठाने अंदर दाखिल हुई तो वो बद पर लेट ही नज़र आए। आगे गई तो शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया। हाजी साहब अपने छलवार का नाड़ा खोलकर सो रहे। अपना सामान हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं तो अल्टे बीर ही वापस आ गई। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी और चेहरे से हयात निकल रही। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। अपनी बहुत सी फ्रेंड्स के मोबाइल में देख चुकी थी, लेकिन लाइव पहली बार देखा था। अपने टाइम पर हाजी साहब ऑफिस में आए तो मैंने बताया कि कॉल आई थी, मैं आपको बताने आई तो आप सो रहे थे। तब कहने लगे कि तुमने कहा था ना कि कोई। वो तो मुझे बताना, बस ये फ़र्क होता है बीवी का। वो होती तो मुझे प्यार भी करती और उठा भी देती, चाहे मैं किसी भी हालत में सो रहा होता। उनको तो पता था कि वो किस हाल में लेटे हुए थे। इस रोमांटिक नावल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ये कि बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।